वीडियो को स्टार्ट एक कहानी से करते हैं। साल 1519 की बात है। एक कैप्टन एक अनजाने आइलैंड पे उतरता है, वो भी अपने 500 सैनिकों के साथ। और जब वो उतरता है तो अपने सैनिकों से 10 गुना ज़्यादा बड़ी सेना पाता है। अब इतनी बड़ी सेना को देख के डरना तो जायज़ है, और कैप्टन के सैनिक घबरा रहे थे, कांप रहे थे, आपस में बात कर रहे थे और बार बार मुड़कर अपनी नावों को देख रहे थे। और वो सोच रहे थे कि अगर यहाँ नहीं जीते तो भागने के अलावा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। और उसी मोमेंट पे, उसी टाइम पे कैप्टन का एक ऐसा आदेश आया जिसने एक बार के लिए सारे सैनिकों की धड़कन एकदम से थमा सी दी थी। कैप्टन ने कहा, बर्न द शिप्स, सारी नावों को आग लगा दो। और अब सारी नावें, सारी कश्तियां जल रही है। और कैप्टन उसी मोमेंट पे अपने सैनिकों की आंखों में देख के एक बात बोलता है कि अब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ से बचने का। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है ये जितनी बड़ी सेना सामने खड़ी है उसको धूल चटा के जीत हासिल करो और बच जाओ, या फिर लड़ते हुए मारे जाओ। और इस बात ने पूरा इतिहास ही बदल दिया। पता है नतीजा क्या निकला? कैप्टन के वो 500 सैनिक अपने से 10 गुना बड़ी सेना के सामने जीत गए। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन था ही नहीं चूज करने के लिए। एक इंसान के सामने एक ऐसी प्रॉब्लम खड़ी है, एक ऐसी चीज खड़ी है जिसका सॉल्यूशन उसके हिसाब से नामुमकिन है, बट उसके पास उसका सॉल्यूशन ढूंढने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो उसका दिमाग, एक इंसान का दिमाग उसे उसकी ऐसी पावर्स दिखाएगा जो उसने आज तक कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी है। बट हमें बचपन से एक चीज सिखाई जाती है कि बेटा सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, बेटा बैकअप प्लान होना चाहिए। बट अगर मैं कहूँ कि वो बैकअप प्लान ही होता है जो हमें उस सेकंड ऑप्शन को चूज करने के लिए मजबूर करता है। मान लो तुम कोई जेई कर रहे हो, तुम नीट कर रहे हो, तुम कोई बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, तुम कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बट अगर तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन है, कि अगर जेई नहीं हुई तो क्या है, हम प्राइवेट बीटेक कर लेंगे। अगर इस बिजनेस में सक्सेस नहीं मिली तो क्या है, जॉब कर लेंगे। अगर इस एग्जाम में सक्सेस नहीं मिली तो क्या है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या, अगले साल फिर ये एग्जाम आएगा, फिर दे लेंगे। और यही रीजन है, तुम 99% लोगों को देखोगे कि वो एक ही एग्जाम को 3 से 4 बार अटेम्प्ट करते हैं, तब जाके उनका सिलेक्शन होता है। और कुछ का तो उसके बाद भी नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास सेकंड ऑप्शन होता है। मैं तुमसे अभी इसी मोमेंट पे एक चीज पूछता हूँ कि तुम अभी इसी मोमेंट पे कितना वजन उठा सकते हो? तो शायद कुछ का जवाब होगा 30 किलो, 40 किलो, 60 किलो, 80 किलो, मे बी 100 किलो। बट बात 1982 की है। यूएसए की अंजेला कवालो, एक माँ ने 1600 किलो की कार तक को उठा दिया था, क्योंकि उसका बच्चा, उसका बेटा उस कार के नीचे फंसा हुआ था। उसके पास टाइम नहीं था ये सोचने के लिए कि वो किसी को कॉल करे, उसके पास ये टाइम नहीं था सोचने के लिए कि वो कार उससे उठेगी या नहीं उठेगी। और उसने 1600 किलो की कार को बिना कुछ सोचे उठा दिया, क्योंकि उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था कि वो अपने बच्चे को इसके अलावा भी किसी और तरीके से वो बचा सकती है। और मैंने तुमसे शुरुआत में एक बात कही थी कि एक इंसान के सामने एक ऐसी प्रॉब्लम खड़ी है जिसका सॉल्यूशन ढूंढना उसके लिए नामुमकिन है, बट उसके सॉल्यूशन ढूंढने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो उसका दिमाग उसे ऐसी पावर्स दिखाएगा उसकी, जो उसने आज तक कभी अपनी लाइफ में खुद की पावर नहीं देखी है। तो अगर तुम्हारे पास अभी भी सेकंड ऑप्शन है, तो ये तुम भी जानते हो कि तुम्हारा इस बार उस चीज में सिलेक्शन, उस चीज में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो या तो सेकंड ऑप्शन को एकदम से खत्म कर दो, या फिर फर्स्ट ऑप्शन पे इतना फोकस करो कि सेकंड ऑप्शन दिमाग में ना आए। बाकी आगे की चीजें मैं तुम पे छोड़ता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।